देखो, बिहार को बदलने के लिए चाहिए बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट ये अडानी करे या अंबानी, ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसमें किसी किसान का, किसी आम आदमी का दोहन ना हो रहा हो, बल्कि उनके लिए मौके बन रहे हैं। और जो भागलपुर का थर्मल पावर प्लांट है, इसको लेकर विवाद ये हो रहा है कि 1 रुपए के हिसाब से 1020 एकड़ जमीन अडानी को 33 साल के लिए लीज पर दे दी गई। लेकिन मुद्दा ये होना चाहिए कि ये जो जमीन 1020 एकड़ दी गई है अडानी को, इसका एक्विजिशन सरकार ने जिन किसानों से किया, क्या उनको इसका मुआवजा मिल गया है कि नहीं मिला? और जो इस पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी वो कितने रुपए पे आम लोगों को दी जाएगी? क्या ये इलेक्ट्रिसिटी जो अभी तक इलेक्ट्रिसिटी एनटीपीसी दे रहा है या सोलर या विंड एनर्जी दे रही है उससे महंगी होगी? ये सवाल होना चाहिए, ना कि 1 रुपए एकड़ को पॉलिटिकल टूल बनाकर आम जनता को भ्रमित करना चाहिए। क्योंकि गुजरात में कांग्रेस की मुख्यमंत्री चिनाभाई पटेल ने 10 पैसे पर एकड़ में जमीन दे चुके हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश की जो तुलना की जाती है, आंध्र प्रदेश में भी 99 पैसे पर एकड़ में जमीन दी गई है आईटी कंपनियों को, तब वहां विकास हुआ। राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट भी अडानी ग्रुप के साथ करार कर चुका है। इसलिए अगर अडानी को ब्लेम करने की जगह आप बिहार सरकार से क्वेश्चन करते कि किसानों का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया, और जहां पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है वहां पर जो फर्टाइल लैंड है, जो आम के पेड़ है, जो चीकू के पेड़ और जो खेती होती है वहां पर, उनका क्या होगा? क्या ये जो प्रोजेक्ट है वो फर्टाइल लैंड पर ही करना जरूरी था? कहीं ऐसा बंजर जगह नहीं थी जहां पर ये प्रोजेक्ट ले जाया जा सकता था? ये मेन क्वेश्चन होना चाहिए, ना कि आम जनता को 1 रुपए वाला सिक्का दिखाकर भ्रमित किया जाए। और 1 रुपए में जमीन इसलिए दी गई है क्योंकि कोई भी प्राइवेट प्लेयर आएगा तो उसको जगह देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और सरकार इसलिए कम दाम में उसको जमीन देती है क्योंकि प्राइवेट कंपनी बड़े लेवल पर पैसा लगाती है, जैसे अडानी लगा रहे हैं करीब 30,000 करोड़ के आसपास। तब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो सरकार को ही बेची जाएगी। अगले 25 सालों के लिए बिहार स्टेट पावर कॉर्पोरेशन से भी इसका करार हो चुका है, और अडानी के इस थर्मल पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी उसका रेट 6 रुपए के आसपास है। अब सवाल इस पर होना चाहिए कि जब एनटीपीसी, जो कि खुद भी कोल से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वो जब 4.5 या 5.5, सोलर और विंड एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो जब 2.5 या 3 रुपए बेची जा रही है, तो ये 6 रुपए क्यों? क्वेश्चन इस पर होना चाहिए। और ये थर्मल पावर प्लांट कई तरह से जरूरी भी हो जाता है क्योंकि ये 2400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और फिलहाल भारत में 250 मेगावाट बिजली की मांग है, और 2031-32 तक ये मांग 400 मेगावाट हो जाएगी और 2047 तक 700 मेगावाट हो जाएगी। मतलब समय के साथ हमारी इलेक्ट्रिसिटी की मांग बढ़ती जा रही है, इसलिए हमारे पास ऐसे पावर प्लांट होने चाहिए जो बड़े लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे ताकि बाद में कमी ना पड़े इसकी। ये एक पॉइंट है वैलिड, लेकिन जो बात यहाँ पर मेन है वो है किसानों का मुआवजा, और जो किसानों की फर्टाइल लैंड है उसको लेकर सरकार किस तरीके से किसानों को फायदा दे रही है। मेन मुद्दा ये होना चाहिए, ना कि इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए कि 1 रुपए में अडानी को जमीन दे दी। इन्वेस्टमेंट PPP के मॉडल पर होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। प्लेयर पैसा लगाता है और स्टेट गवर्नमेंट उसको जगह देती है, और यही गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में होता रहा है, तभी वो लोग इतना ज्यादा विकास कर चुके हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।